आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मुजीब अख्तर। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत ने टोबागो एंड ट्रिनिडेड के साथ 6 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद दवासाजी समेत बहुत से शोबों में ताउन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोबागो एंड ट्रिनिडेड की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत आलमी जुनूब को उसके हुकूक दिलाने के लिए अपने शराकतदारों के साथ मिलकर आला तरीन सतह पर काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले के तहत अर्जेंटीना की राजधानी बोएनस आयरस पहुँचे। वो आज शाम सदर जेवियर मिलेई से बातचीत करेंगे। तिजारत और सनत के वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने तिजारती सौदे अपनी शर्तों पर किए हैं और वो किसी भी शर्त को उस वक्त कबूल करेगा जब वो कौमी मफाद में होगी। आलमी चैंपियन गुगेश डुम्माराजू ने क्रोएशिया के शहर ज़ग्रेब में ग्रांड चेस टूर 2025 में रैपिड का खिताब जीत लिया है और क्रिकेट में भारत बर्मिंघम टेस्ट में मेज़बान इंग्लैंड के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में 244 रन की मजमूई सबकत के साथ अपना खेल दोबारा शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोबागो एंड ट्रिनिडाड के अपनी हममनसब कमला प्रसाद बेसेसर से बहुत से मौज़ूआत पर बातचीत की। उन्होंने ये गुफ्तगू पोर्ट ऑफ स्पेन के मशहूर रेड हाउस में की। इसके बाद दोनों मुल्कों ने बहुत से शोबों में ताउन में इजाफा करने के 6 मुआहदों पर दस्तखत किए, जिनमें बुनियादी ढांचा और दवासाजी के शोबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने टोबागो एंड ट्रिनिडाड की सदर क्रिस्टीना कार्ला गंगोलो से भी प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात की। इससे पहले दिन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्रिनिडेड एंड टोबागो की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर दुनिया की आवाज़ अब भी दबी हुई है और भारत आलमी जुनूब को उसके हुकूक दिलाने के लिए अपने शराकतदारों के साथ आला तरीन सतह पर मिलकर काम करेगा। In times of disaster, we have responded swiftly with aid, relief and solidarity. Our development partnerships are demand-driven, respectful and without conditions. Distinguished members, it is time for us to work together to give the Global South its rightful seat at the right table. आलमी हुक्मरानी में इस्लाहात की अपील करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुराने इदारे अमन और तरक्की के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि आलमी जुनूब उभर रहा है। उन्होंने कहा कि वो एक नए और शफाफ आलमी निज़ाम के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई को तक़वियत दें, जिससे अमन पसंद समाज को शदीद ख़तरा लाहिक है। टोबागो एंड ट्रिनिडाड के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की खबरें देने वाली हमारी नामानिगार ने ये खुसूसी रिपोर्ट भेजी है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दूसरे दिन 6 मुफ़ाहमतनामों पर दस्तखत किए गए और उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तारीख़ी खिताब किया। उन्होंने आलमी जुनूब को तरक्की देने के भारत के अज़्म को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत महज एक निज़ाम से ज़्यादा तो है ही, ये एक तर्ज़ हयात भी है। उन्होंने ट्रिनिडेड एंड टोबागो के रेड हाउस को खुद को हालात के मुताबिक ढालने की एक अलामत करार दिया। In India, we admire their leadership, grit and determination. They are living symbols of the relationship between our countries, built on shared roots and shared dreams. Both our nations rose from the shadows of colonial rule to write our own stories with courage as our ink and democracy as our pen. इसके बाद दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने 6 मुफ़ाहमतनामों का लेन देन किया, जिनमें सिफारती, तरबियत, खेलकूद, ICCR का क़याम, सक़ाफ़ती तबादलों और कम खर्च दवाओं के शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। ये ऐलान भी किया गया कि भारत ट्रिनिडेड एंड टोबागो में तलबा को 2000 लैपटॉप्स फराहम करेगा। इससे पहले दिन में वज़ीर-ए-आज़म को इस मुल्क के आला तरीन कौमी अवार्ड ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबागो से नवाजा गया। OCI की तोसी के बारे में कल के एलामिये और भारतीय बिरादरी की तकरीब के साथ ही ये दौरा जामे तौर पर कामयाब रहा। सक़ाफ़त से लेकर इक़्तिसादी मामलात, सलाहियत साजी, सेहत और मुख्तलिफ मैदानों में इश्तिराक की वजह से ये दौरा सही मानों में कामयाब रहा है और दोनों मुल्कों के दरमियान जामे ताल्लुकात में एक संगमील रहा है। पोर्ट ऑफ स्पेन से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी टोबागो एंड ट्रिनिडाड के अपने कामयाब दौरे के बाद आज सुबह अर्जेंटीना की राजधानी बुएनस आयर्स पहुंच गए हैं। वो 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में यहाँ पहुंचे हैं। उनके इस दौरे का मकसद आलमी जुनूब के साथ भारत की सरगर्मियों का इयादा करना है। वज़ीर आज़म का अर्जेंटीना का ये दौरा आज शाम जनरल जॉर्ज डी सेंट मार्टिन के मुजस्समे पर खिराज अक़ीदत पेश करने के साथ शुरू होगा, जो अर्जेंटीना के काबिल एहतराम मुजाहिद आज़ादी और कौमी हीरो थे। इसके बाद जनाब मोदी को एक बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा और फिर वो वक्त की सतह की बातचीत करेंगे और दोहराने की एक तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसका एहतमाम सदर जोरिया मिलेई ने किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 6 और 7 तारीख को ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो ब्राज़ीलिया का बाहमी दौरा करेंगे। तकरीबन 6 दहाइयों में किसी भारतीय वज़ीर आज़म का उस मुल्क के लिए ये पहला दौरा होगा। अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर ब्राज़ील के सदर ल्यूजी इनासियो लूला डा सिल्वा के साथ तबादला ख्याल करेंगे और साथ ही साथ दीगर कई आलमी लीडरों के साथ भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। फुटबॉल के तई गहरी दिलचस्पी और दिलकश पहाड़ों, समुद्र और हरी सब्जियों के लिए मशहूर रियो डी जेनेरियो 17वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। सरबराह कॉन्फ्रेंस के मकाम जदीद आर्ट के म्यूज़ियम और दूसरी दिलचस्प सरगर्मियों से जुड़ा हुआ है। ये सयाहती मकाम अब दुनिया के लीडरों के लिए एक प्लेटफार्म है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दीगर 10 मुल्कों के साथ बातचीत करेंगे। ब्रिक्स फोरम के अराकीन में बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मलेशिया और वियतनाम समेत 10 साझेदार मुल्क हैं जो इन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। ब्रिक्स की आलमी GDP में 39% और आलमी तिजारत में 23% की हिस्सेदारी है। इसकी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 24% और तेल की आलमी पैदावार में हिस्सेदारी और ताउन भी शामिल है। ब्रिक्स की सदारत में ब्राज़ील ने 6 तरजीहात को तरजीह दी है, जिनमें आलमी सेहत, तिजारत, सरमायाकारी और मालिया के अलावा आबोहवा में तब्दीली, मसनूई ज़हानत, इंटेलिजेंस, हुक्मरानी, अमन, सिक्योरिटी, ढांचा साजी और इदारा जाती शामिल है। भारत अगले साल ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस की सदारत करेगा। आकाशवाणी खबरों के लिए रियो डी जेनेरियो से सुधिंद्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से पेश किया जा रहा है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने तिजारती सौदों के बारे में अपनी शर्तों पर बातचीत की है और वो कोई ऐसा तिजारती सौदा कभी नहीं करेगा जिसमें तब्दीली आती रहे। अमेरिका के साथ तिजारती सौदे के बारे में नई दिल्ली में नामरिगाओं से वज़ीर मौसूफ ने कहा कि एक आज़ाद तिजारती समझौता उस वक्त तक होता है जब मफादात बाहिमी हो। उन्होंने ये भी कहा कि तिजारती सौदा कोई मुल्क उसी वक्त तस्लीम करता है जब ये पूरी तरह बाशऊर तरीके से तैयार किया जाता है और कौमी मफाद में होता है। जनाब गोयल ने यह भी कहा कि मुआहिदों से मुतालिक मुज़ाकरात मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जारी हैं, जिनमें अमरीका, यूरोपीय यूनियन और न्यूजीलैंड शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भारत अपने शर्तों पर चर्चा करता है। अलग अलग देशों के साथ चर्चा चल रही है। यूरोपियन यूनियन हो, न्यूजीलैंड हो, ओमान हो, USA हो, चिली हो, पेरू हो, कई देशों के साथ एग्रीमेंट की बात चल रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तभी संभव होता है जब दो तरफा फायदा हो। इट शुड बी अ विन विन एग्रीमेंट। हिमाचल प्रदेश में शिमला के महकमे मौसमियात के मरकज़ ने आज से लेकर इस माह की 9 तारीख तक रियासत में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए वार्निंग जारी की है। जनूब मगरबी मानसून के मज़ीद सरगर्म होने की वजह से तवक्को है कि इतवार और पीर को बारिश अपने उरूज पर पहुंच जाएगी, जिससे पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और मिट्टी के तोड़े खिसकने का खतरा पैदा हो जाएगा। रियासती सरकार ने लोगों से गैर ज़रूरी सफ़र से बचने और चौकन्ना रहने की अपील की है। सयाहों को सख्ती के साथ मशवरा दिया गया है कि वो दरियाओं और झीलों से दूर रहें और मकामी हुक्काम की तरफ से जारी की गई हिदायत पर अमल करें। सभी ज़िला इंतज़ामिया ने किसी भी हंगामी हालात से निमटने के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। पेश है एक रिपोर्ट। जुनूब मगरबी मानसून 22 जून को हिमाचल प्रदेश में दाखिल हो गया था और महज 2 हफ्तों में रियासत भर में शदीद बारिश की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। इस मुद्दत के दौरान बादल फटने, अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के मुख्तलिफ वाक़यात की वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ। बारिश से मुताल्लिक़ वाक़यात में 69 लोग हलाक हो चुके हैं और 47 लोग अब भी लापता बताए जाते हैं। इसके अलावा 223 मकानों को नुकसान पहुंचा है। NDRF और SDRF की तरफ से जंगी पैमाने पर राहत बाज़ाबातकारी का काम अंजाम दिया जा रहा है।
وزیر اعلیٰ سکھوندر سنگھ نے ان لوگوں کے لیے 5,000 روپے کے ماہانہ امداد کا اعلان کیا ہے جن کے اس آفت کی وجہ سے مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے قدرتی آفت سے ہوئے نقصان کے بارے میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور وزیر داخلہ نے ہماچل پردیش کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا۔ رتیش کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال، گجرات، راجستھان اور ہماچل پردیش میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج کوکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اسی طرح کے حالات کی پیشگوئی کی ہے۔ اسی دوران آج انڈمان نکوبار جزائر، بہار، گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اڈیشہ، جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان اور مظفرآباد میں بجلی کڑکنے اور تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا بھی امکان ہے۔ دلی NCR میں آج سے تیز ہوائیں اور بجلی کڑکنے کے ساتھ بارش ہوگی۔ اڈیشہ کے پوری میں بہودا یاترا کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ بہودا یاترا کو ریٹرن کار فیسٹیول سے بھی جانا جاتا ہے جو آج ہوگی۔ بھگوان جگناتھ، بڑے بھائی بال بھدر اور ان کی بہن دیوی سبھدرا کے 3 بڑے رتھ گنڈیچا مندر کے سامنے کھڑے ہیں جو شری جگناتھ مندر کے لیے اپنی واپسی کے سفر کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ گنڈیچا مندر کے مقدس مقام سے دیوی دیوتاؤں کے رسمی جلوس مناسب رسم کے بعد تقریباً دوپہر کو شروع ہوگا۔ کروشیا کے زغریب میں 2025 گراں شطرنج ٹور کے ریپڈ اور بلٹس ٹورنامنٹ کے حصے میں موجودہ عالمی چیمپئن گوکیش ڈماراجو نے ریپڈ کے زمرے میں خطاب جیتا ہے۔ 19 سالہ بھارتی کھلاڑی نے کل ریپڈ زمرے جیتنے کے لیے فائنل راؤنڈ میں امریکہ کے ویلسیسو کو شکست دی۔ گوکیش نے ریپڈ زمرے کی اپنی 7ویں جیت حاصل کرنے کے لیے سفید موروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے 38 چالیں چلیں۔ 19 سالہ شطرنج کھلاڑی نے 14 پوائنٹ حاصل کیے جو کہ ناممکن سی بات تھی۔ پولینڈ کے جین گٹزی ٹوڈا نے 11 پوائنٹ کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ سابق چیمپئن اور دنیا کے نمبر 1 کھلاڑی ناروے کے میگنس کارلسن نے 10 پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ برمنگھم کے شہر ایسٹن میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن بھارت کل کے 1 وکٹ پر 64 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ مہمان ٹیم کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں میزبان انگلینڈ کے خلاف دوسری اننگز میں مجموعی طور پر 244 رن کی سبقت حاصل ہے۔ میچ سے پہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ اینڈرسن تندولکر ٹرافی کے دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن KL راہل اور نرون نائر کل کا کھیل ختم ہونے تک کریز پر موجود تھے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر۔ شکریہ مجید۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو کو پہنچنے پر پرجوش استقبال کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ اس موقع پر بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے اسے اپنی ثقافتی روایات کے تحفظ کے عزم کی تعریف کی ہے اور کہا کہ بھارت نژاد لوگوں کی 6ٹھی پیڑھی کے لیے OCI کارڈ جاری کیا جائے گا۔ آپریشن سندور میں بھارت نے 3 دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ چین نے پاکستان کو لائیو ڈیٹا دیا، ترکی نے ڈرون فراہم کیے۔ اب ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل راہل R سنگھ نے یہ جانکاری دی۔ اس خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا اور پرتاب نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے ٹوباگو اینڈ ٹرینیڈاڈ کے ساتھ 6 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد دواسازی سمیت بہت سے شعبوں میں تعاون میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹوباگو اینڈ ٹرینیڈاڈ کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت عالمی جنوب کو اس کے حقوق دلانے کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر اعلیٰ ترین سطح پر کام کرے گا۔ وزیر اعظم 5 ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے کے تحت ارجنٹینا کی راجدھانی بوئنس آئرس پہنچے۔ وہ آج شام صدر جیورو ملئی سے بات چیت کریں گے۔ تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت نے تجارتی سودے اپنی شرطوں پر کیے ہیں اور وہ کسی بھی شرط کو اس وقت قبول کرے گا جب وہ قومی مفاد میں ہوگی۔ عالمی چیمپئن گوکیش ڈماراجو نے کروشیا کے شہر زغریب میں گراں چیس ٹور 2025 میں ریپڈ کا خطاب جیت لیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم